ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 31 भाग 2। भाग 2 के प्रमुख विषय हैं नूलकर, मेघा तथा बाघ की मुक्ति। तात्या साहेब नूलकर। हेमाड पंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। सन 1909 में, जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहेब चांदोरकर भी वहां के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब के संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे दो शर्तों पर चलने को तैयार हुए। एक, उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए। दूसरा, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया तथा उत्तम संतरे पार्सल में आए, जिस पर भेजने वाले का कोई पता न लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, वे बाबा से प्रभावित हो गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतिम समय समीप आया तो उन्हें बाबा का पद तीर्थ दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे, तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। मेघा 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उसके शरीर को फूल से ढककर एक निकट संबंधी के सदृश रोते पीटते वे मस्जिद को लौटे। सद्गति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। वहां तक कि बाघ सरीखा एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा के शरण में आया, जिसका वृत्तांत निम्नलिखित है। बाघ की मुक्ति। बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीर से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे और यही उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं के दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरबार पर खड़ा कर दिया। वह स्वभावतः ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब
दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरी के महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों की सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रख प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत होना कैसे संभव है। अध्याय 23 के भाग 2 में बकरे के बलि के प्रकरण में हमने जाना कि किस प्रकार बाबा ने उस बूढ़े कष्ट पा रहे बकरे को बलि के पूर्व ही सारे कष्टों से मुक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत अध्याय में बाघ जब बाबा की शरण में आया और जैसे ही बाबा के दर पर सर नवाया, उसे तुरंत ही अपने सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। जो कष्ट वो अपने जर्जर शरीर में रहकर अपने दरवेशों तथा शारीरिक रोगों से पा रहा था। एक जानवर भी इतनी समझ रखता है कि हमें किसके दर पर झुकने से मुक्ति मिल सकती है, परंतु हम मनुष्य उस जानवर की तुलना में भी निम्न कोटि के बन चुके हैं और सामने खड़े संत को हम उसके बाहरी आवरण से समझने का प्रयास करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि ईश्वर के राज में बुद्धि का कोई काम नहीं। हमारा ही शुद्ध भाव हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ओम साईं राम।